आज हम लोग एंटर हो रहे हैं बैरियर टाउन लाहौर के अंदर सेक्टर बी वाली साइड से, और जो ये जलियाना विलेज वाली साइड है उस साइड से हम एंटर हुए हैं। यहाँ पे भी बैरियर का एक सिक्योरिटी चेक है जो कि मॉनिटर कर रहा होता है, आपको वॉच कर रहा होता है कि कौन एंटर हो रहा है कौन नहीं। स्पेशली जो लेबर वाले हैं उनकी यहाँ पे चेकिंग हो रही होती है, उनका गेट पास बना हुआ है कि नहीं। तो तकबीर ब्लॉक हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर है खलील जी, और ऑलमोस्ट इन एरियाज़ को हम लोग अपने वर्किंग के अंदर इसलिए बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते क्योंकि ये एरियाज़ ऑलमोस्ट 90% के करीब ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। और ऑलमोस्ट सेक्टर बी का जो एरिया है वो तकरीबन इसी तरह से पैक्ड है। DMA से अप्रूवल हुई थी इसकी, एटलीस्ट अप्रूवल बाद में बैरियर ने जो ली है अगले सेक्टर्स की जी। और ये DMA अप्रूव्ड एरिया है। यहाँ पे जो भी आपके बैरियर के बाय लॉज हैं वही अप्लाई होते हैं। सही। और क्या प्राइस रेंज चल रही है इन एरियाज़ के अंदर, कटिंग कौन कौन सी मिल जाती है, अगर कोई रेयर आती है अवेलेबिलिटी सेल के लिए। और अब लेकिन बिल्डर की चॉइस सेक्टर EF ही बन गया। ऐसे वैसे बिल्डर ने तो बेसिकली वैसे भी कॉस्ट को देख रहे हैं ना, तो अगर कॉस्ट की बात करें तो हमारा जो सेक्टर B है स्पेशली वो तो मैक्सिमम एक एक्सपेंसिव पीक प्राइस के ऊपर जा चुका है। इसमें वैसे मेन जो बोले वार्ड है ये हमारी, इस पे हमारा 1 कनाल के प्लॉट्स आ जाते हैं। एक्सपेंसिव वन तकरीबन जो एक जेनेरिक प्राइस डिमांड है यहाँ पे वो 4.5 से पौने 5 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे 1 कनाल की जल्दी पीछे चले जाएँ तकरीबन 2.5 पौने 3 करोड़ के आसपास ना यहाँ पे 10 मरला प्लॉट की वैल्यू हमें मिल जाती है। और एक एक्सपेंसिव वन एरिया क्योंकि हॉस्पिटल है यहाँ पे, सराउंडिंग में डी मार्केट आ जाती है जो कि सारी माशाल्लाह से सामने आपके सफारी विलास वाला एरिया आ जाता है। और जी बिल्कुल कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी है और लश एरिया है, फैमिलीज़ के लिए स्पेशली बहुत एक रिकमेंडेड कह लें कि एरिया जहाँ पे वो अपनी अकोमोडेशन रख सकते हैं। और यहाँ पे जो इस टाइम हम लोग अगर बात करें जो स्टार्टिंग वाले ब्लॉक हैं जहाँ पे मोड़ चौक से हम लोग एंटर होते हैं, हाँ जी वहाँ पे मेन रोड के नज़दीक अभी भी बिल्डर की चॉइस रहती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे स्टार्ट में अच्छा प्लान के अकॉर्डिंग देखें, ये वाला प्लान बैरियर ने जब इनिशियल स्टेज थी उस टाइम प्लानिंग की जी बिल्कुल। तो आज नई सोसाइटीज जो बन रही हैं उनके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। हाँ जी 25 साल हो चुके हैं इसके मास्टर प्लान को डिज़ाइन हुए हुए जी बिल्कुल। और आज का जो प्लान डिज़ाइन हो रही है सोसाइटीज उसमें जितनी ये हाफ रोड के ऊपर हम गुजर रहे हैं ना, इतनी सड़कें हैं कि एक गाड़ी गुजर रही होती है और दूसरी गाड़ी को आपको गुजरने की जगह नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे और 20-25 साल पहला एक मास्टर प्लान हुआ डिसाइड और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हुई। और आज ये नेटवर्क देखें तो ये आज की डेवलपमेंट तो फिर बेहतर होनी चाहिए थी सोसाइटीज़ की, लेकिन हाँ उन्होंने आके अपनी जो है सेविंग स्टार्ट कर दी लैंड के ऊपर। वो कहते हैं जस्ट प्लॉट बने और छोटा सा एक रोड देते हैं, 25 फीट रोड बन रहे हैं जी बिल्कुल। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि बैरियर टाउन का मलिक रियासत का विजन था कि उन्होंने एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, उन्होंने एक सेपरेट लिविंग स्टाइल प्रोवाइड किया बैरियर टाउन को, और इसको फिर कॉपी किया कुछ लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। वैसे भी आज भी मैं समझता हूँ कि बैरियर का रोड नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ जी अच्छा वैसे भी इसमें ना अगर एक चीज़ और है जो ऐड करना बनती है यहाँ पे, वो ये कि अगर आप मॉडल टाउन को थोड़ा सा स्टडी करें, ओल्ड प्लान कम्युनिटी है वो भी, लेकिन आज भी उसका रोड स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। सेम उसी मेरे ख्याल में जो अडॉप्टेशन है ये वहीं से है मलिक साहब की भी, तो उस चीज़ को फॉलो किया कि भाई ये चीज़ एक सर्टन टाइम फ्रेम के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म में जिसने भी आना यहाँ पे रिहाइश करनी है और ये ताउम्र रहने वाली चीज़ें हैं। तो अंडरस्टूड बात है, उन सभी चीज़ों को फॉलो करने के बाद फिर बंदा ये रोड मैप लेगा। और कुछ बाहर के भी हैं जो आइडियाज़ आते हैं, बंदा फिर यहाँ पे वो रिस्पॉन्ड अपना रिप्लिकेट भी करता है। तो ये चीज़ें ये मामला है यहाँ पे। क्रॉस कर रहे हैं अली उमर उस्मान ब्लॉक जिसमें मेजर 8 फंडा की कटिंग और फ्रंट के ऊपर कनाल और 2 कनाल की भी कटिंग हाँ जी आपको मिलेगी अभी। तो ये जैसी तलवार चौक से पीछे वाला एरिया है ये सारा सेक्टर B का एरिया है जी बिल्कुल। और अभी अगर हम लोग यूज़ घर की बात करें या कोई रेंटल के हवाले से बात करें तो यहाँ पे फ़ौरन एक टेनेंट अवेलेबल है रेंटल हाउस के लिए। ऑप्शंस नहीं मिल रहे, वैसे ऑप्शन नहीं मिल रहे। क्लाइंट आता है मार्केट के अंदर इवन के 5 मरला 10 मरला का एंड यूज़र काफ़ी ज़्यादा है पूरे हाउस के लिए, पोर्शन के लिए, लेकिन चीज़ें अवेलेबिलिटी में नहीं आ रही। जो आती है चीज़ वो फिल फॉर या रेंट आउट हो रही है। बाकी घरों की प्राइस आप मेरे से बेहतर गाइड कर सकते हैं हमारे क्लाइंट को जो यहाँ पे चल रही है। अगर फ्यूज़ घर होगा कोई तकरीबन यहाँ पे, क्योंकि ये 2010 में बन चुका हुआ था काफ़ी और उसके बाद डेवलपमेंट हुई है 2015 तक, तो
हो रही थी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पैक होना स्टार्ट हो गया। तो 5 मरला घर आपको जो यूज़ मिलता है 180 से आपका 5 मरला घर मिलना शुरू होता है। और अगर आप सफारी के अंदर चले जाएंगे वहाँ पे कुछ शायद इकोनॉमिकल बजट मिल जाएगी। जी, 8 बिल्कुल। मरला घर 2 करोड़ 30-40 लाख से शुरू होता है। 10 मरले का घर आपको तकरीबन 2.75-3 से मिलना शुरू होता है सेक्टर बी के अंदर। ये यूज घरों की बात कर रहा हूँ जो 10-10, 15-15 साल पुराने होंगे। जी बिल्कुल ऐसे। कनाल के घर की बात करें तो तकरीबन 4-4.5 करोड़ से मिलना स्टार्ट होता है। फिर सही। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल की जो अवेलेबिलिटी है प्लॉट की तो बहुत कम आती है। जी बिल्कुल। और जो कमर्शियल बिल्डिंग है उधर इतना ट्रेंड नहीं था जितना सेक्टर सी फिर कामयाब हुआ बैरिया का। ये एक पूरा कमर्शियल जोन बना जहाँ पे भी हम आ चुके हैं। मेन का कमर्शियल, मेन की बैक, फिर मेन की बैक की बैक। बैक की बैक, बिल्कुल तो ये ऐसे। हम लोग आ चुके हैं मेन की बैक, फिर मेन की बैक और इसकी भी बैक के ऊपर आगे कमर्शियल। जाएंगे तो कमर्शियल की आपको ऑप्शन मिलती है। ये सारा सर्कल है, हाँ जी। सी का सर्कल बोलते हैं, कमर्शियल जोन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली सारी जो साइड्स हैं वो ऑक्यूपाइड मिलती हैं, ऑक्यूपाइड मिलती हैं और बिजनेस हो रहे हैं, आपके ऑफिस हैं इसी साइड के ऊपर। तो ये बैरिया टाउन है जो कि एक कामयाब प्रोजेक्ट है लाहौर शहर के अंदर। और अगेन इनर साइड का भी हमने रोड नेटवर्क दिखा दिया। अगर हम लोग इस टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग। आप मिनिमम अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं और आप मैक्सिमम अमाउंट जो कहेंगे उतने में आपके पास 25 करोड़ का भी प्लाजा ऐसे वैसे इसमें हमारे सेक्टर्स वेरी कर जाते हैं ना। क्या ख्याल है? सेक्टर एफ है उसमें आपको चीपेस्ट 110 मरला मिल जाता है, जबकि उसके ऑपोजिट आप इसमें सेक्टर बी में आ जाएं तो आपको तकरीबन 250-275 में चीज़ मिलती है 10 मरला की। डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप किस तरह का प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाके गेन करना चाह रहे हैं, रेंटल पर्पस में आके गेन करना चाह रहे हैं, या फिर एक एसेट को होल्ड करके उसको रीसेल में लेके आके होल्ड कर अपना गेन करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, उसमें कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड होती है वैसे बेसिक जो चीज़ है। तो फिर अगर आप भी इस टाइम बैरिया टाउन के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर आपकी कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्यूरी है तो टीम पीपीएस अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। तो ये था आज का एक सेक्टर बी और सेक्टर सी का हम लोगों ने कुछ एरिया कवर किया, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेजिडेंशियल भी। और अगेन इंशाल्लाह एक नए टूर के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।